So today we are talking about the most important chapter, inverse trigonometric functions. This is the most important chapter for board exam, and this chapter will be very helpful for other competitive exams also. So we are talking about for the chapter name inverse trigonometric function. तो इसके लिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ से इसकी शुरुआत करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा है, क्या लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो हमें अच्छे तरीके से पता होगा कि साइन एक्स जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। वी आर वेल फैमिलियर अबाउट दिस कि जो साइन एक्स है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। क्लास 12 में चैप्टर आता है जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम किसकी बात करेंगे, इन्वर्स फंक्शन की। तो व्हाट आर द इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं। तो जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा था, जिसमें साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक, अगर हम इन्वर्स फंक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू हमने साइन थीटा लिया था, y इज इक्वल टू साइन थीटा लिया है। अगर हमने y इज इक्वल टू साइन एक्स लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो अगर यहाँ पे x निकालें, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालें तो वो क्या होगी, साइन इन्वर्स y होगी। तो ये साइन इन्वर्स y जो होगा यही इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन। अब जैसे इसमें मान लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू वाई लिया, अब इसमें हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इन्वर्स वाई होगी। थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इन्वर्स वाई होगी। तो अब ये साइन इन्वर्स वाई हमें क्या देगा, तो साइन इन्वर्स वाई में क्या देगा, एक एंगल देगा। क्योंकि थीटा क्या होता है, एंगल होता है। इसकी वैल्यू किस में आती है, एंगल में। तो इन्वर्स फंक्शन हमें क्या देते हैं, एंगल देते हैं। जबकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में वो क्या देते थे, कोई वैल्यू देते थे ना, एक्स की वैल्यू कोई भी डाल देते, 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, तो ये मेरे को एक तरीके की वैल्यू देते थे। तो वाई क्या देते थे, वैल्यू। तो वाई फंक्शन क्या देंगे, वैल्यू। लेकिन साइन थीटा क्या देगा, साइन थीटा क्या देगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। तो थीटा में क्या देते हैं, इन्वर्स फंक्शन। तो इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, हमेशा एंगल देता है। तो साइन इन्वर्स वाई क्या देगा, तो साइन इन्वर्स वाई मतलब एंगल। तो ये होते हैं इन्वर्स फंक्शन। तो हम थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात कर लेते हैं। जैसे वाई इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू टेन थीटा, वाई इज इक्वल टू कॉट थीटा, वाई इज इक्वल टू सेक थीटा, वाई इज इक्वल टू कॉस सेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, जैसे कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक जिनको बोलते हैं। तो अब अगर हम इसी के इन्वर्स फंक्शन निकालें, इसी के हम इन्वर्स फंक्शन निकालें, तो इन्वर्स फंक्शन क्या होंगे। अगर हम वाई कॉस थीटा का निकालें तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा तो कॉस इन्वर्स वाई हो जाएगा इसका इन्वर्स फंक्शन। वाई इज इक्वल टू टेन थीटा का, तो थीटा कितना हो जाएगा, टेन इन्वर्स वाई। वाई इज इक्वल टू कॉट थीटा का निकालें तो थीटा कितना हो जाएगा, कॉट इन्वर्स वाई। सेक थीटा का निकालें तो थीटा कितना हो जाएगा, सेक इन्वर्स वाई। वाई इज इक्वल टू कॉस सेक थीटा का निकालें तो थीटा कितना हो जाएगा, कॉस सेक इन्वर्स वाई। तो हमें बहुत बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए कि हमको इन्वर्स फंक्शन क्या देता है। तो इन्वर्स फंक्शन रिप्रेजेंट्स एन एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्री रिप्रेजेंट्स अ न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं, इट गिव अ न्यूमेरिक वैल्यू। और इनको लिखने का तरीका भी समझ में आ गया कि कैसे लिखते हैं। तो आई होप कितनी बात बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब थोड़ा ठीक है, तो अब हम लोग कुछ बात करते हैं इन्वर्स फंक्शंस हैं और उनकी डोमेन और उनकी रेंज क्या होगी। हमारे सामने कुछ इन्वर्स फंक्शन दिए हुए हैं, इन्वर्स फंक्शन दिए हुए हैं, उनकी डोमेन और उनकी रेंज क्या होगी। तो अगर साइन इन्वर्स एक्स की बात करें, किसकी बात करें, साइन इन्वर्स एक्स की, तो इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी डोमेन होती है। तो अगर हम साइन इन्वर्स एक्स के डोमेन की बात करें तो इसकी डोमेन होती है -1 से 1 क्लोज इंटरवल में। और इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल में। अगर हम कॉज इन्वर्स एक्स की बात करें तो इसकी रेंज कितनी होती है, इसकी डोमेन कितनी होती है, -1 से 1 क्लोज इंटरवल में। और इसकी रेंज कितनी होती है, 0 से पाई क्लोज इंटरवल में। tan इन्वर्स एक्स की डोमेन क्या होते हैं, ऑल रियल नंबर होते हैं। और इसकी रेंज -π/2 से π/2 होती है उन ओपन इंटरवल में। कॉट इन्वर्स एक्स की डोमेन की बात करें तो ऑल रियल नंबर होते हैं, लेकिन इसकी रेंज 0 से पाई होती है ओपन इंटरवल में। सेक इन्वर्स एक्स की बात करें तो इसकी ऑल रियल नंबर्स डोमेन होती है एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to 1।
लेकिन इसकी भी रेंज कितनी होती है, 0 से पाई क्लोज इंटरवल में एक्सेप्ट पाई/2। कॉसेक इनवर्स एक्स की डोमेन की बात करें तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 ओपन इंटरवल में। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो -पाई/2 से पाई/2 क्लोज इंटरवल में एक्सेप्ट 0। ठीक, अब कुछ एंगल की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक चैप्टर क्या है, बड़ी बेसिक जानकारी से अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की अगर हर एक छोटी चीज़ नहीं पता है तो आप इसके न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आएगी, यानी इनके क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये सब डोमेन और रेंज जो भी बताई, इन इन्वर्स फंक्शन की हर एक इन्वर्स फंक्शन की अपनी डोमेन है और अपनी रेंज है। तो ये जो 6 इन्वर्स फंक्शन है, इनकी डोमेन और रेंज आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए याद रखनी होगी। ठीक है, तो इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करें या फिर इसको रिवाइज करें, तो ये आपको पूरा चार्ट के टाइप में याद होना चाहिए कि किसकी क्या डोमेन और किसकी क्या रेंज है। ठीक, अब हम थोड़े से बेसिक बात करते हैं एंगल के ऊपर। एंगल जैसे भी अगर हम लेते हैं, ये एंगल क्या है, एंगल है। तो इस एंगल में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो थीटा पॉजिटिव होता है। बड़ी बेसिक जानकारी है, 9th-10th के बच्चों को भी होती है, फिर भी कोई भी आगे प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस में, इसलिए ये सब बताया जाता है। तो अगर कोई भी थीटा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो थीटा आपकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, और कोई भी एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो उस थीटा की वैल्यू निगेटिव होती है। ठीक, ये आपको पता ही होगा। ग्राफ में ये 0 होता है, ये पाई/2, ये पाई होता है। अगर हम इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ये 0 पाई/2 पाई, 3 पाई/2 और 2 पाई होते ही हैं। ठीक है, और अगर हम यही क्लॉकवाइज चलेंगे तो फिर निगेटिव हो जाएगा, 0 -पाई/2 -पाई, -3 पाई/2 और -2 पाई। तो ये कुछ एंगल की बात थी। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, देखिए 0 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें तो 0 -पाई/2 -पाई, -3 पाई/2 और -2 पाई। ओके, तो ये रही कुछ एंगल्स की बात। टॉकिंग फॉर द थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं इंटरवल्स की। ठीक है, जैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो थोड़ा आगे इंटरवल की ज़रूरत पड़ती है। इसमें काफ़ी आपको काम है, इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती इसके बारे में कि क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल हमेशा गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में काफ़ी यूज़ है इंटरवल्स का, इसलिए तो वी आर फोकसिंग इन द टॉपिक ऑफ इंटरवल ऑल्सो। सब बेसिक टॉपिक है, फिर भी बहुत ज़रूरी है इन्वर्स फंक्शन के लिए। तो अगर हम एक नंबर लाइन लेते हैं तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 तक की ये नंबर लाइन लिखी हुई। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जब भी हम एंगल लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जब भी हम एंगल लेते हैं तो एंगल हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। क्यों, 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180। वही एंगल हमेशा किस क्रम में होते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। एंगल विल ऑलवेज बी एन इंक्रीजिंग फॉर्म। ठीक, लेकिन हम जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं तो एंगल हमेशा किस टर्म में आते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं। क्यों आते हैं देख लेते हैं। देखिए, जैसे हम एंगल लेंगे तो 0 से फिर -30 डिग्री, फिर -60 डिग्री, फिर -90 डिग्री, फिर -180 डिग्री। इस तरीके से जो एंगल आएंगे वो कैसे आएंगे, घटते हुए क्रम में, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। ठीक है, ये होती कुछ नंबर लाइन पे एंगल्स की बात। अब हम लोग बात करते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरवल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा, यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा। एक्चुअल में ये क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल क्या होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल की, तो जैसे क्लोज इंटरवल लिखा है, ये इंटरवल, ये जो साइन होता है इंटरवल का, ये साइन, ये क्लोज इंटरवल होता है। मतलब ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं ये क्लोज इंटरवल, और जो ओपन वाले ब्रैकेट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट है, इसे लिखा है, इसके अंदर A, B लिखा है, तो उसको बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल A, B। ये दोनों क्लोज हैं। और अगर A पे क्लोज है, B मतलब A पे क्लोज इंटरवल है और B पे ओपन है, तो कहेंगे तो A पे क्लोज है, A क्लोज इंटरवल और B ओपन इंटरवल में। तो यानी यहाँ पे दोनों क्लोज इंटरवल लिखा हुआ है, क्लोज इंटरवल A, B। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है नंबर लाइन पे कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू A बट लेस देन और इक्वल टू B। x क्या है, A से, A के बड़ा या बराबर है,
और b से छोटा भी है बराबर भी है। मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू a से बराबर भी है और बड़ी भी है, और b से छोटी भी है और b के बराबर। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अगर हम नंबर लाइन लें तो नंबर लाइन से क्या होगी, a और b से होगी, a से शुरू होगी b पे ख़त्म होगी। तो इसमें a के बराबर a इंक्लूड होंगे, तो a से बड़ी होगी तो इधर आएंगे, और b से छोटी होगी तो इधर आएंगे, लेकिन b भी इंक्लूड होगा। तो इनके जो बीच के सारे एलिमेंट्स होंगे वो इंक्लूड होंगे, बट a एंड b ऑल्सो इंक्लूड होंगे। तो रिजल्ट में a एंड b ऑल्सो इंक्लूड होंगे। जैसे एग्जांपल ले लें -5 से 5, तो जो x की वैल्यू है वो -5 से बड़ी भी है और बराबर भी है, लेकिन 5 से छोटी और बराबर है। तो -5 से 5 में क्या होगा, जो -5 है और 5 है वो भी इंक्लूड होगा, और उनके बीच के आने वाले सारे नंबर भी इंक्लूड होंगे। तो ये होता है क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो इतनी बात आई होप समझ में आई होगी। ओपन इंटरवल की, इसकी बात कर रहे हैं ओपन इंटरवल की। तो अभी तक हम लोगों ने बात करी क्लोज इंटरवल की, लेकिन अब थोड़ी सी बात है ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में जैसे लिखा होता है ओपन, तो ये वाले ब्रैकेट्स होते हैं ओपन इंटरवल के लिए। ठीक है, ओपन इंटरवल में a कॉमा भी ओपन इंटरवल। तो इसका मतलब क्या होता है, x की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी है, a से बड़ी है लेकिन b से छोटी है। तो इसमें क्या होता है, जो ओपन इंटरवल में जो भी नंबर होते हैं, जैसे a है, b है, या कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, तो जब हम इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, a और b रिप्रेजेंट होते हैं। तो a और b के बीच की सारी वैल्यू इंक्लूड होती है, लेकिन a और b इंक्लूड नहीं होते। यानी जिस पर भी ओपन इंटरवल लगा होता है वो इंक्लूड नहीं होता है, उसकी बीच की सारी वैल्यू इंक्लूड होती है। जैसे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 से 3, तो ये -3 और 3 के बीच की सारी वैल्यू जो होगी वो इंक्लूड होगी, लेकिन -3 और 3 इंक्लूड नहीं होंगे। फिर जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जैसे इंटरवल विल ऑलवेज बी एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और इंटरवल जो भी हम लिखेंगे वो चाहे ओपन इंटरवल में लिखें चाहे क्लोज इंटरवल में लिखें, वो हमेशा किस में लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। जैसे -3 से 3, कभी इस तरह से नहीं लिखा जाता कि 3 to -3, नहीं, दिस इज़ द रॉन्ग वे, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब -3 से 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सो दिस इज़ द राइट वे टू राइट द इंटरवल्स। ओके, अब जैसे कुछ तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जैसे साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ -θ कॉस थीटा होता है, tan ऑफ -θ माइनस tan थीटा होता है, कॉट ऑफ -θ माइनस कॉट थीटा होता है, कॉसेक ऑफ -θ माइनस कॉसेक थीटा होता है, सेक ऑफ -θ सेक थीटा होता है। एक कॉस ऑफ -θ क्या होता है, कॉस थीटा, और सेक ऑफ -θ क्या होता है, सेक थीटा। तो ये जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये माइनस साइन को एब्जॉर्व कर लेते हैं, यानी कॉस ऑफ -θ का रिजल्ट क्या आता है, कॉस थीटा, और सेक ऑफ -θ का क्या आता है, सेक थीटा, और बाकी सब में माइनस साइन एज इट इज़ बाहर आता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।